ये फुगा है ना, फूटने वाला है। जब तक हम उसको फूकेंगे इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, वो फूट जाएगा। द ग्रेट डिक्टेटर में वो पृथ्वी के साथ चार्ली चैपलिन जो डिक्टेटर है, वो ऐसा फुटबॉल जैसा पृथ्वी को ये कर रहे हैं ऐसा। अभी मेरी टांग इतनी ऊपर आ गई, ये देखो ऊपर आ गई। ऐसा हम जिंदगी से और लोगों से खेल रहे हैं। लेकिन जब वो फुगा फूटता है तो चार्ली चैपलिन सीधा होते हैं। द ग्रेट डिक्टेटर, उसमें ग्रेट डिक्टेटर में चार्ली की दो भूमिकाएं हैं, एक डिक्टेटर के और एक समतावादी भूमिका में। वो सही डिक्टेटर जो थे उसको बाजू हटाया और इस चार्ली को उधर लगाया। वो डिक्टेटर का नाम क्या है आप सभी जानते हैं। द ग्रेट डिक्टेटर पिक्चर देखो आप, उसमें चार्ली ने बताया है हुकूमत का अंत होना चाहिए और करुणा और बंधुत्व आना चाहिए। सोल्जर, आई वॉन्ट काइंडनेस एंड कनिंगनेस, क्लेवरनेस शुड बी नॉट मोर देन काइंडनेस। ये जो क्लेवर लोग रहते, चतुर लोग रहते, ये लोग दुनिया के विनाश के लिए हानिकारक होते। इसको धूर्त बोलते हैं। महात्मा फुले ने उसको धूर्त लोग कहा गया। ये धूर्त लोग क्या करते हैं, आपस में झगड़ा लगाते हैं, मारपीट होता है और राज्य करते। ये महात्मा फुले ने गुलामगिरी ने में बताया है। इसलिए आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के शुभेच्छा है। बाबा साहेब आम्बेडकर, ये जय भीम वाले जो आप बोल रहे हैं ना, वो बहुत लोग बढ़ गए। उनके समाज के ही लोग ने तो भारत में और विश्व में सभी लोग जय भीम बोल रहे हैं और विश्व में बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती अभी मनाई रही है। बहुत बड़े स्टैचू हो रहा है विश्व के, तेलंगाना में सबसे बड़ा स्टैचू हो गया है। लेकिन ये जो अभी जो स्टैचू के बात चल रहे हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, ग्रंथालय उस स्टैचू के बाजू में लगाते हैं और अभी युवा युवती बाबा साहेब आम्बेडकर पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सोशल मीडिया में जो युवा युवती है बाबा साहेब आम्बेडकर जी के और महात्मा फुले जी की भाषा बोलते हैं और भारत के संविधान की भाषा बोलती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बहुत कुछ बाबा साहेब आम्बेडकर ने की, बहुत डिग्री हासिल की उन्होंने, बहुत डिग्री हासिल की है। इसमें आप संशोधन करो। ये सब डिग्री के ऊपर मैं नहीं बोलने वाला हूँ, मैं सिर्फ भारत के संविधान के ऊपर बोलना चाहता हूँ। ये भारत का संविधान लिखते समय कांग्रेस के लोग, एक ऐसा इंसान था, उसका नाम मैं भूल गया, मुझे माफ करो, वो 25 लाख लेके देशों का संविधान बनाता था। तो उसके पास गए लोग कि हमारे भारत देश का संविधान बनाओ, तो हंस गया वो बोला कि अरे भारत में डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने भारत का इतिहास, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र का तो 5 डिग्रियाँ थी, भाषा शास्त्र, सब देश का इतिहास, संविधान पीठ का अभ्यास, सब देश का संविधान का अभ्यास, कायदा कानून का अभ्यास, परदेशी नीति शास्त्र और सर्वधर्म का अभ्यास किया है। उनके पास जाओ कि उनको भारत की हिस्ट्री मालूम है, वो संविधान लिखेगी। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन 25 लाख रुपए नहीं लिया। उस टाइम के 25 लाख रुपए सोचो आप क्या ही करते, और भारत को पेश किया। ये पेश करते समय बाबा साहेब आम्बेडकर बोले, अभी पहली बात, कुछ लोग जो रहते हैं धूर्त लोग, कपट कारस्थान वाले लोग, वो क्या बोलते हैं, वो क्या प्रचार करे,
अरे डॉक्टर आम्बेडकर ने अकेले ने तो संविधान नहीं लिखा, लेकिन आप समझना चाहिए कि संविधान पार्लियामेंट ने स्वीकारा है। पार्लियामेंट ने संविधान सभा बनाई थी, उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति अभी उस टाइम के राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल उनके साथ में थे, नेहरू थे और 100 बैरिस्टर थे। इस बैरिस्टर को लेके उन्होंने ये संविधान बनाए। लेकिन बीच में मैं बोलता हूँ, चार्ली वर्प्रभ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कुछ अभी आपके सामने अकाउंट देने वाला हूँ। आपको देने का है तो दो, नहीं देने का है तो मत दो, क्योंकि मैं बहुत बड़ी कंपनी छोड़कर 1985 में घूम रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संत महापुरुष बताने के लिए। अगर आपको देने का है तो दे सकते हैं, लेकिन इसलिए दे सकते हैं कि मैं सोशल राइट लाइवलीहुड कर रहा हूँ, जन जागृति कर रहा हूँ। 62 उम्र का हो तो संविधान के बारे में बोलते समय कि संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर को मसूदा समिति का अध्यक्ष किया। तो मसूदा समिति के अध्यक्ष करते समय ये रिपोर्टिंग है, लाल आपने जो राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया, वो रिपोर्टिंग में उसमें संविधान सभा में चर्चा हुई कि डॉक्टर आम्बेडकर के साथ कोई नहीं हुआ मसूदा समिति ड्राफ्ट लिखते समय। कुछ लोग आगा बीमार थे, कुछ लोग अमेरिका गए थे, कुछ लोग दूर रहते थे, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अकेला ही ये जो संविधान है ना वो लिखना पड़ा। और ये लिखते समय वो उनका साइटिका की बीमारी थी, पंखा को टांग लेते थे पैर, उनको बहुत बीमारी थी, डायबिटिक्स था, पेट दर्द था, वीकनेस था, आंख दर्द थी, उसको मूलव्याध बोलते हैं मराठी में, वो था, कंपवात था, साइटिका का मैंने बताया साइटिका कितना दर्द करता है वो नस चलने को, इसलिए वो काटी से चलते थे, ऐसे काटी लेके चलते थे, ऐसा काटी लेके चलते थे। ऐसे में उन्होंने संविधान बनाया है। और ये संविधान बनाते समय जब संविधान सभा में कलम होता था तो डॉक्टर आम्बेडकर अपने विद्वता से कुछ देश हित नहीं है, देश के लिए धोखादायक है, ऐसे कलम नहीं मानते थे। ये कलम मैं लेने वाला नहीं हूँ, दैट्स ऑल। क्यों नहीं लेने वाला हो तो हिस्ट्री बताते थे, विदेशी की हिस्ट्री बताती थी, ये कलम से क्या हो गया है, दुष्परिणाम क्या हो गए। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जो जब मसूदा समिति में वो संविधान दिया तो उन्होंने चैलेंज किया, मसूदा समिति ने दिया हुआ संविधान उत्कृष्ट है, उत्तम है, लवचिक है और युद्धजन्य परिस्थिति में शांतता रखने के लिए समर्थ है। कोरोना में युद्धजन्य परिस्थिति थी, हम शांतता है और बहुत सारे भारत को संकट आए तो ये संविधान समर्थ था। राष्ट्र एकता के लिए ये युद्धजन्य परिस्थिति, राष्ट्र एकता होने के लिए, शांतता होने के लिए समर्थ है। लेकिन अगर संविधान में कुछ गलतियां होगा तो उसे संविधान जिम्मेदार नहीं, मनुष्य दुष्टता, ये उन्होंने इशारा दिया है। तो फिर मैं चैलेंज देता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर बोले तुम्हारी हवा फूट जाने वाली है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले जो पद प्रतिष्ठा के लिए समाज के से दूर रहते ऐसे लोगों के साथ मत रहो। और इसलिए मैं आपको सभी को बोलता है कि आप सभी ने लोकतंत्र के साथ रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो हम हैं, लोकतंत्र नहीं का तो हुकूमत आएगी। ऐसा मत समझो, ये संविधान का उद्देश्य है आर्थिक समता। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है कि ये टैक्स होते हैं और हम सरकार चुनते हैं,
सरकार का जिम्मेदारी है भारत के नागरिक का विकास और उन्नति करने का। उद्योजक ने भारत के लिए आर्थिक मदद करना चाहिए विकास होने के लिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन अगर कोई सरकार, कोई भी सरकार होती है, वो उद्योजक का हित के लिए अगर कानून बनाएगी, बाबा साहेब बोले कुछ भी कानून जनहित के लिए नहीं होगा वो रद्द हो सकता है, इसलिए कि जनता आंदोलन करेगी। किसान कानून का आपने देखा है, 700 किसान मर गए। ये कानून था उद्योजक के हित के लिए, तो 700 किसानों ने और जो लोग हैं उन लोग के, उनका धन्यवाद हो, उन्होंने लड़ा दिया, तो वो किसान कानून पीछे लेना पड़ा। तो अंत में लोकतंत्र मजबूत रह गया, भारत के नागरिक मजबूत रह गए, वो अन्याय के खिलाफ इकट्ठा हो गए तो कानून टूट जाते। ऐसे कानून जो जन हित के लिए अच्छा नहीं होते। तो ये तो उदाहरण बहुत हो गए वहाँ अपने देश में। इंदिरा गांधी ने जब आने बानी ला दी थी तो लोग इकट्ठा हो गए तो टूट गई हो। ऐसे बहुत से उदाहरण है। आप कितने भी जोर लगाओ लेकिन लोगों के हाथ में है। बाबा साहेब अम्बेडकर बोले मेरा संविधान या ये देश या नेता बिक जाएगा, लेकिन मेरे भारत के लोगों को विश्वास है, लोगों के ऊपर विश्वास है, मेरा संविधान सुरक्षित रहेगा। और ये हो रहा है। बहुत प्रांत में लड़ाई हो रही है, यानी सभी लोकतंत्र के हुकूमत के खिलाफ लड़ाई हो रही है। इतना ही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इतना बीमारियाँ होके भी उन्होंने संविधान ये किए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप ग्रुप कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ी पृथ्वी है और हमारी एक पृथ्वी है। अगर हम लंबे से देखा तो हम दिखेंगे ही नहीं। क्या मैं एक दिन मृत्यु झड़प मारेगा किसी के ऊपर भी? मृत्यु झड़प मारेगा। बुद्ध ने कहा है कि मृत्यु तो है ही है। अगर झड़प मारेगा तो तुम कौन होने वाले? तुम कौन है? तुम नहीं रहने वाले। और इसलिए अभी जो हम महापुरुष बताते हैं, विवेकानंद जी का भी उदाहरण लो, ज्ञानेश्वर का उदाहरण लो, बसवेश्वर जी का उदाहरण लो, तुकाराम महाराज जी का उदाहरण लो, छत्रपति शिवराय जी का उदाहरण लो, शाहू महाराज का उदाहरण लो, सभी का उदाहरण लो। बाबा साहब अम्बेडकर का तो सब लेते हैं। महात्मा फुले जी का उदाहरण लो, अभी भी उनको याद निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने जनहित के लिए कार्य किया है। उनके पास पैसा नहीं था, कबीर जी बोलेगे तो, गाडगे बाबा जी बोलेगे तो, पैसा छोड़ा उन्होंने। महात्मा फुले जी का अवस्था ऐसी हो गई कि वो जब बीमार हुए पैरालिसिस, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से सार्वजनिक सत्य धर्म लिखा। पैसा नहीं था, लेकिन फिर उनको पैसा शाहू महाराज ने देने समय तक वो मर गए। तो सावित्री माता फुले को, जिन्होंने महिलाओं के लिए जो योगदान दिया है, उनको पेंशन मिल गई। हजारों साल की परंपरा जो आप बोल रहे हैं ना, वो कौन सी परंपरा है? वो आपको क्या कर रहे हैं? घुमा फिरा रहे हैं, फिरा रहे हैं। क्या दूध क्या दही, कैसी कही झूम गई है, ऐसा कुछ तो है, झूम गई। क्या उल्टा क्या सुल्टा, क्या दूध क्या दही, घूम गई घूम गई घूम गई घूम गई घूम गई। ये घुमाते हैं आपको लोग। इसलिए सदविवेक बुद्धि के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैं जो बुद्ध का धम्म लिया है, ये सदविवेक बुद्धि को स्वतंत्र देता है। जो कुछ है अपने सदविवेक बुद्धि से आप जांच के लेके स्वीकारो। सोक्रेटिस को जहर पीना पिला और वो बोले ये सत्य है, मैं जहर पी के वो मर गए। ये पृथ्वी के बारे में उन्होंने बताया था और अभी विज्ञान ने सब माना है।
ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सदयोग बुद्धि का हमने वापर करना चाहिए खुद का। अगर हम किसी आपस में दंगा फसाद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे भारत में ही, तो आपके बच्चे जेल में जाएंगे। आपके बच्चे जेल में जाते गए, अभी भी केस चालू है। और वो जो कुछ लोग नेतृत्व करते, उनके बच्चे विश्वविद्यापीठ में, विश्व में वो पढ़ाई कर रहे। ये आपको सोचो, आज संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है ना, और आज सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान दिन है, इसके बारे में मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, याद रखो। और जो कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के डिसाइपल है बहुत डिसाइबल हो गया, अभी विश्व में हो गए, बहुत कुछ नया नया हमने को आता है। लेकिन उन्होंने कहा था, ये जो रथ है समते का, जो समता का रथ, ये संविधान में जो है ना, आर्थिक समता ये उद्दिष्ट है संविधान का। ये समता का रथ अगर आप नहीं रहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के बोले हुए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अभी रथ धीरे धीरे हाथी जैसा चल रहा है, बदल हो रहा है, विकास हो रहा है। तो बाबा साहब की भाषा में एक गीतकार ने बहुत बड़ा गीत बनाया है। निबिड़ जंगले तुडवितालो ओडुनियाटा रथ समतेचा असा आणिला सांभाळून रथ समतेचा असा आणिला सांभाळून निबिड जंगले तुडवितालो ओडुनियाटा समतेचा असा आणिला सांभाळून समतेचा असा आणिला सांभाळून
रथ समतेचा असा पाणीला सांभाळून न्यावो. रथ समतेचा असा पाणीला सांभाळून न्यावो. सिद्धार्थाच्या नीतीमध्ये नीच जिनाचे मर्म जाणिले. सिद्धार्थाच्या नीतीमध्ये नीच जिनाचे मर्म जाणिले. ब्रह्मपदी तुम्ही या हो, ब्रह्मपदी तुम्ही या हो. युद्ध कराया बुद्धानुसारा, युद्ध कराया बुद्धानुसारा. मृत्युंजय हो, रथ समतेचा असा पाणीला सांभाळून न्यावो. रथ समतेचा असा पाणीला सांभाळून न्यावो. निबिड जंगले तुडविताला ओढून जाता हो. समतेचा असा पाणीला सांभाळून न्यावो. समतेचा असा पाणीला सांभाळून न्यावो. समतेचा असा पाणीला सांभाळून न्यावो. निवडूंग का जो घाव है, धूप की जो कुछ किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने. एक किस्सा है, जब संविधान लिखते समय उनको डायबिटिक्स थी और नाभि के नीचे एक फोड़ी आई थी और जख्म हो गया था. डायबिटीज़ का जख्म बराबर नहीं जल्दी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वैसे चेयर बना के, ऊपर चेयर बना के संविधान लिखा है. हमेशा खूब किताब देख के वो संविधान लिखा है और ये संविधान विश्व ने स्वीकारा है. बोला जाता है कि ये संविधान जो किताब है ये विश्व में नंबर 1 की किताब है. जनहित के लिए है. बहुत से कल्याणकारी कानून है, उसकी अमल बजावनी होती नहीं और आपको बताया नहीं है कि ये संविधान इस देश के नारी के लिए हितकारक है. 1000 की संस्कृति क्या बोल रहे हैं आप? विधवा सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले विधवा का कीर्तन के खिलाफ, विधवा का केस कीर्तन के खिलाफ आंदोलन किया. विधवा की शादी बनाने का, उसको रखने का, उसकी सेवा करने का, ये कुछ नहीं. उन्होंने कल्याणकारी और औरतों को, स्त्री को शिक्षण दिए. कौन सी संस्कृति? विषमतावादी संस्कृति. इस विषमतावादी संस्कृति के खिलाफ महात्मा फुले ने आंदोलन किया. छत्रपति शिवराय के समय समानता थी. शाहू महाराज के लोकतंत्र को लेके, महात्मा फुले का जो कुछ लेके, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाए, वो कानून किया है. उसको जो 13वां कलम कानून है, 13वां कलम है, वो क्या है? जूनी दुष्ट मानव हक के नीचे करने वाली, उनको तकलीफ देने वाली, उनके बाधा आने वाले कानून 13वां कलम आज से रद्द होगा. तो फिर भारत के नारी मुक्त हो गई. विधवाओं के लिए अगर तकलीफ होगा, ऐसा कुछ होगा, तो आप कोर्ट में जाएगा तो आपको न्याय मिलेगा. महिलाओं का जो जंजीर था गुलामी का, वो तोड़ डाला.
संविधान के कलम से तोड़ डाला, कलम बना गया, संविधान आ गया। और ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि इस भारत के संविधान ने पहला बात जो विक्रम गोखले का है, उन्होंने कहा, आर्टिस्ट थे, कि भारत के हर नारे ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के पैर धो के पीना चाहिए। ये एक सिरे की बात हो गई है। ये इसलिए बताया कि उन्होंने उतना किया है भारत के नारी के लिए, तो पहला किया है उन्होंने। भारत के नारी को मत देने का अधिकार और इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया है, समान वेतन का अधिकार दिया है। ये अमेरिका इंग्लैंड के भी संविधान में नहीं था, बाद में आ गया। अमेरिका में या इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने के लिए 100 साल लड़ा देना पड़ा, तब उनको मान्यता मिली। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनको भी विरोध किया था, महिलाएं वो कैसा वोट देगी। उस टाइम संविधान सभा में चर्चा हुई थी, हमारे विधवा महिला कैसा आप बोल रहे हैं, वो धर्म के खिलाफ है, वो बाहर कैसे जाएगी, क्योंकि विधवाओं को अंधार कोठरी में रखा जाता है, उससे बाहर नहीं जाने का। हल्दी कुंकू के समय विधवा नहीं आ सकती है, लेकिन अभी तो हो रहा है, क्योंकि विधवा का अगर मुंह दिखा जाएगा तो अशुभ अशुभ अशुभ। ये प्रथा, अनिष्ट प्रथा, परंपरा, ये संविधान ने 13 कलम में, बाद में 14, 15, 16 उसमें नष्ट हो गई है। इसलिए भारत के नारी के लिए किया है। कुछ धूर्त लोग, कारस्तानी लोग ये प्रचार करते हैं कि संविधान आरक्षण का है। कुछ नहीं, आरक्षण तो मामूली बात है, इसमें बहुत कुछ है भारत के नागरिक का कल्याण करने का। और ये भी है ये संविधान में आर्थिक समता लाने का। आर्थिक समता के लिए सरकार ने कोशिश करनी चाहिए, सरकार ने उद्योजक से पैसा लेना चाहिए और सुविधा देना चाहिए। इसलिए हम सरकार चुन के देते हैं। और जाहिरनामा पद्धत है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाई, कि जाहिरनामा, जब कोई पार्टी इलेक्शन में आते है वो जाहिरनामा देती है, लेकिन जाहिरनामा देने के बाद वो जाहिरनामा से का अनुसरण करती है क्या? वो बोलते हैं रोजगार देंगे, इतना 100 लोगों को रोजगार देंगे, इतना पैसा देंगे, किसानों को इतना पैसा देंगे, जाहिरनामे बोलते, बाद में वो होता है क्या? ये बात है। संविधान का जो स्तंभ है, 4 स्तंभ है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, अधिकारी वर्ग और मीडिया। उन्होंने खुद का स्वतंत्र से लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम करने का रहता है उसको। अगर कोई गलत कानून बनेगा तो सर्वोच्च न्यायालय वो ये करता है, रद्द करता है। मीडिया उसके ऊपर आवाज़ उठाती है। अधिकारी वर्ग का बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि उन्होंने प्लानिंग करना चाहिए जनहित का, तो तब मिनिस्टर सिग्नेचर करता है। ये अगर सब अच्छी तरह से होगा तो ये एक महान इतिहासकार और तज्ञ विदेश के बोले कि 2 साल में भारत में स्वर्ग होगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोले, मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र दिया है, यानी मत देने का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर बोले, इस पृथ्वी के ऊपर या इस देश के ऊपर हम स्वर्ग बना सकते हैं, आनंद और सुख कर सकते हैं। ये संविधान में है, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान अर्थशास्त्र को कनेक्ट किया है, मानव हक आयोग को कनेक्ट किया है विदेश की। ये याद रखो, ये कुछ बकवास बातें नहीं, हम ये संविधान बदलने वाले, ये वो करने वाले। यार आपको दिखाना पड़ेगा क्या है उसमें। और विश्व में कहा गया है कि इससे अच्छा अगर आप संविधान बनाते तो विश्व में मान्य करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा और सबसे अच्छा संविधान है, ये विश्व के लोकतंत्र ने मान्य किया है। अमेरिका इंग्लैंड में फिलहाल अभी बोले कि हमारे भारत के जो लोकतंत्र है इसके ऊपर हम कड़ी नज़र रख रहे हैं। कुछ जगह अगर हुकूमत चलती है तो लोकतंत्र मानने वाले जो देश रहते हैं वो उस देश को मदद करते, लोकतंत्र के साथ रहते। सीधा बात नहीं। इसलिए उसमें बोला है, क्या बोला है बाबा साहब ये कविता में, तुम मृत्युंजय लो, यानी क्या मर जाओ, तुम
मर जाओ, काय को डरते हैं जेल के लिए? काय को बोलते संविधान का हम रक्षण करने चाहते हैं, लोकतंत्र को संकट है, और दूसरा दिन अलग ही बोलते हैं। काय को बोलते हैं? डरते काय को जेल जाने के लिए? लोकतंत्र के लिए मैं जेल में जाता हूं। जो कुछ हमारे देश में कुछ लगाया है, ईड़ी सीढ़ी, कारी कुड़ी, लाड़ी घोड़ी, बड़बड़ी, ईड़ी 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 सीढ़ी, ईड़ी का सीढ़ी, ऊपर चलो नहीं तो नीचे जाओ जेल में। ये कुछ है, ये विभाजन हो रहा है, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आप ही बोल रहे कि ऐसा हो रहा है करके, फिर काय को ईडी को डरते? अगर आप बोलते कि आप शेर हो तो काय को ईडी को डरते? कुछ लोग डरते नहीं, जेल में जाएंगे, लेकिन हम संविधान के संरक्षण के लिए काम करेंगे। अगर ये रहेगा, ये अभी अंत होने वाला है, लोकतंत्र का अंत होने ही वाला नहीं, क्योंकि सब अभी ये गए। और एक है कि ये कानून है, जो मतदार है और जो भारत का नागरिक है उसका संवैधानिक अधिकार है वोटिंग पारदर्शक होता है क्या नहीं, इसका कानून राज्य ने बनाना चाहिए, वो बना सकते हैं। पारदर्शी वोटिंग होना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसा हो रहा है, ये भी अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के लिए ये मैं पेश किया है, वापस मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अरे भाई, मैंने पैसा छोड़ा है, बहुत बड़ी नौकरी छोड़ी है, बहुत पैसा था, बोरोसिल कंपनी में मैं काम करता था। तरुण होके, जैसा कि मैं विमल सूरी की बातें बोलना चाहता हूँ। विमल सूरी के पास इंदिरा गांधी आई थी, विमल सूरी के साथ हम रहते थे, सिद्धार्थ और मैं, बोधिसेन। विमल सूरी को इंदिरा गांधी टिकट दे देने वाली थी, लेकिन उन्होंने नकारा। उसको विमल खरात उस टाइम वो खासदार क्या केंद्रीय मंत्री बनती थी। मैं भी और राजकारण उस समय जाता था उनके साथ, मैं भी कुछ तो होता था। बोधिसेन सिद्धार्थ भी होते थे। हम विपक्षी ना किया, ये छोड़ डाला सब। हम भिखारी नहीं। सब लोग जो मीडिया वाले हैं, जो मीडिया में बोलते हैं, जो कुछ बताते हैं, वो बताते हैं, वो सभी लोग बताते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप दान दो, डोनेशन दो। और अगर आप डोनेशन देंगे तो हम कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मैं आपको हक से मांग रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर बोले भीख मांग से कुछ नहीं होता है, भीख हक से मांगना चाहिए। हक है या मेरा। आपने देखा मैं इलेक्शन कमीशन का काम किया है, वॉक फॉर संविधान के लिए काम किया, आपने देखा है। और आप मेरा कला पेशकश भी देखते हैं। आप तो बहुत हजारों लोग 4000 3000 वगैरह लाइक करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इसमें बैंक डिटेल वगैरह देने वाला हूँ। देने का है तो मत दो, देने का नहीं तो मत दो, लेकिन सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और देंगे तो ये आपका पैसा किधर जाने वाले नहीं। अगर आप मेरे साथ उडुपी होटल में 4 लोग खाना खाएंगे, खाना या नाश्ता करेंगे तो 500 रुपये जाता है, उतना भी देगा तो मेरे लिए आगे चलकर बहुत होगा। नहीं तो मैं मेरा मार्ग कैसा भी ढूंढने वाला हूँ। कार्यक्रम मिलता है उससे मैं मेरा कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए, संत गाडगे का उद्देश्य लेके के लिए मैं ये काम करता ही रहूँगा। जय संविधान।